नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय भक्तिं च तत्पौत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं भुवीन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मम् पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटुकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमान् नतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय. So who all are there? I see 3 guests are there. 3 members are there. So should I begin with ओम नमो नारायण? चलिए तब तक एक भजन देखते हैं.
अवगुण चितना धरो धरो हमारे प्रभु हमारे प्रभु अवगुण चितना चितना धरो चितना धरो चितना धरो अवगुण चितना धरो अवगुण चितना धरो अवगुण चितना धरो हमारे प्रभु अवगुण समदर्शी प्रभु प्रभु समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो आपन आपन पन ही करो वे हमारे अवगुण चितना धरो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो चाहो तो पार करो हमारे प्रभु अवगुण चितना धरो एक लोहा पूजा में राखत एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो पारस गुण अब गुण नाही समझे पारस गुण अवगुण ना समझे है कंचन करते खरो खरो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो एक नदिया एक नार कहावे एक नदिया एक नार कहावे मैलो नीर भरो एक नदिया एक नार कहावे मैलो नीर भरो एक घर बधिक परो पारस
रस गुण अवगुण ना समझे, कंचन करत खरो करो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो, जब दो मिल के एक वरन भाई, सुरसरी नाम परो परो हमारे हे प्रभु, अवगुण चित ना धरो। जब दो मिलके एक बरन भई, सुरसरी 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 नाम परो मोरे प्रभु, अवगुण चित न धरो। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म एक जीव कहावे, एक ब्रह्म एक जीव कहावे, हम झगड़ो हम की बेरी प्रभु, मोही बुबारो नहीं पन जात टरू, हे हमारे प्रभु प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस सभा में आप लोगों का नाम तो नहीं आ रहा है, 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। आर यू रियली विजिबल और देयर इज सम, आपको जिनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है वो कृपया अपना नाम इधर रिकॉर्ड कराएंगे तो हाजिरी लगेगी, अन्यथा हाउ नीलम तो दिखाई दे रही है बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद है नीलम को। और कौन लोग हैं? अभी हमारे मित्र श्री टीपी श्रीवास्तव जी भी दिखाई दे रहे थे। तो ये आप लोग का नाम क्यों नहीं आ रहा है? सो चलिए, जब आएगा तो ठीक है। जिनको सुनाई दे रहा है वो बताएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हमने नोटिफाई किया है, भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय रूपी इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है। तो जो लोग आते जाएंगे, शामिल होते जाएंगे, अभी जितने हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत प्रणाम भी, आशीर्वाद भी। आप बड़े भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं, आप खुशकिस्मत हैं जो इस सत्संग सभा में आप प्रतिदिन सम्मिलित हो जाते हैं। स्वयं को धन्य करते हैं, मुझे भी धन्य करते हैं। आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद, साधुवाद। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमने नोटिफाई किया है कि आज 107 श्लोक संख्या 107 से आज प्रारंभ करेंगे अनुशीलन, यानी वर्ष 107। वी शैल बिगिन आवर डिस्कोर्स फ्रॉम 107
107 वर्ष विवेक चूड़ामणि। तो आइए देखते हैं, पहले पारायण करते हैं, फिर उसके बाद उसकी मीमांसा, उस पर चिंतन विमर्श और अनुशीलन करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य 107 श्लोक में। 107 श्लोक में भगवान शंकराचार्य क्या बता रहे हैं। बहुत गूढ़ विषय को, बहुत गंभीर विषय को भगवान भाष्यकार ने बहुत ही सुगम बनाने का प्रयास किया है। 107 में, कल 106 तक किया था। उसमें बात आई थी कि देखिए, सबसे अधिक आदमी को क्या प्रिय है, किस चीज़ को सबसे अधिक प्रेम करता है आदमी। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मार्थत्वेन ही प्रियान् विषयो न स्वतः प्रिय, और स्वतः एव ही सर्वेषां आत्मा प्रियतमो यतः तत् आत्मा सदानंदो नस्य दुखम कदाचन। अद्भुत अद्भुत व्याख्यान, अद्भुत विचार। कहते हैं कि सबको आत्मार्थत्वेन ही है प्रियान विषयो न स्वतः प्रिय। कोई विषय जो है, कोई विषय वस्तु जो है और कोई भोग की जो वस्तु है, वो अपने आप में प्रिय नहीं है। ये तो आपको कैसा लगता है इस पर ये निर्भर है। इसलिए अपने आत्मा के लिए आत्मार्थ, आत्मार्थ का मतलब अपनी आत्मा के लिए आत्मात्वेन ही प्रियो, अपनी आत्मा के लिए जो प्रिय लगता है, हमारे जीवात्मा को जो प्रिय लगता है, हमारे अंतरात्मा को जो प्रिय लगता है, वही चीज हम उसी को समझते हैं कि यही प्रिय है और यही अच्छा है। इसलिए आत्मार्थत्वेन ही प्रियान विषयो न स्वतः प्रिय। विषय जो है अपने आप में प्रिय नहीं है, चाहे वो जितना भी बढ़िया हो। जब हमारे आत्मा को प्रिय नहीं तो नहीं प्रिय। सिगरेट पीने वाले को सिगरेट बहुत प्रिय है, हमारे नहीं कोई प्रिय है। शराब पीने वाले को शराब बहुत प्रिय है, हमारे को नहीं प्रिय है। तो किसी आत्मा को, अंतरात्मा को किसको क्या अच्छा लगता है, उसका प्रेयस होना, उसका प्रिय होना उस पर निर्भर करता है। कैसे हैं जी, आप दिखाई दे रहे हैं ललितेश्वर बाबू, ओम नमो नारायण प्रणाम। तो कुछ लोगों का नाम कभी आ जाता है, आज कुछ त्रुटि है सिग्नल्स में मुझे लगता है। आई विल लुक इनटू इट, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट। अच्छा, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, डॉक्टर शहीदान सिंह साहब। ओम नमो नारायण प्रणाम आप सबको उपस्थित। इधर नाम नहीं आ रहा है, फोटो तो आ रहा है, बड़े ठीक। आत्मार्थत्वेन ही प्रिय प्रियान विषयो न स्वतः प्रिय। विषय अपने आप में प्रिय नहीं है। हमारी अंतरात्मा को क्या अच्छा लगता है, वो उससे लिंक्ड है, वो उससे संबंधित है। कहते हैं स्वतः एव ही सर्वेषाम, सभी लोगों का स्वतः ही आत्मा प्रियतमो यतः, सब लोगों को अपने आत्मा सबसे प्रिय है। आपके अपने प्राण से, आपके अपनी आत्मा से, आपके अहंग से, आपके अपने समाज, आपसे प्रिय दूसरा कोई नहीं है। यदि कोई कहे कि मेरे से भी वो प्रिय है तो ये गलत स्टेटमेंट है। कोई कहे कि मेरी जान से भी प्रिय है तो गलत स्टेटमेंट है। वो बहाना कर रहा है, बकवास कर रहे हैं हम। यहाँ कहते हैं कि स्वतः एव ही सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो यतः, जिस तरह से अपने आत्मा प्रिय है हर किसी को, सिमिलरली तत् आत्मा, वो आत्मा जो है, जो सबको प्रिय है, वो आत्मा कहीं से वो डिपेंडेंस नहीं है उसको प्रसन्न रहने के लिए, वो स्वतः प्रसन्न रहता है। कहते तत् आत्मा सदानंदो, वो सदैव प्रसन्न रहने वाला है। न स्य दुखम कदाचन,
उसको कभी कोई दुख नहीं होता है। तो ये दुख किसको होता है? अरे ये उस आत्मा को नहीं आता है। तो ऊपरी सतह पर है, आपके शरीर को दुख होता है तो उसी को दुख मान लेते हैं। आपके शरीर को कुछ होता है तो उसी को, आपके अहम को होता है तो अहम और ये शरीर ये आत्मा नहीं है, इससे अलग है। इसलिए वो कहते हैं वो सदा सुखी है, वो सदानंद है। सदानंदो नास्य दुखम कदाचन, इसको बिल्कुल कोई दुख नहीं है। अनिल राय भी आ गए जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज लोगों का इस पर कुछ नाम नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो वो आत्मा जो सबको प्रिय है, अपनी आत्मा, वो तो हमेशा आनंदित रहता है। उसको खुश होने के लिए कुछ चाहिए नहीं, हाँ, सदैव आनंदित रहता है। अब देखिए, कुत्ता यदि हड्डी चबाता है तो हड्डी तोड़ता है, काटता है, तो उसका अपने ही मुंह से, जीवा से खून निकलता है और खूब चाटता है। वो समझता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, तो उसका वो ऊपर से उसको चाटता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो उसमें नहीं है, वो खून तो उसका है। आनंद होने के लिए वो हड्डी का सहारा ले रहे बाहर ही, लेकिन हड्डी में तो है नहीं। अब इसमें कहते हैं कि दुख की एक भी रेखा उसमें आनंद और सौंदर्य का है। आत्मा का स्वरूप तो आनंद है, स्वयं आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसको खुश होने के लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपकी अंतःकरण को चाहिए, और अंतःकरण आत्मा नहीं है, अभी जान लीजिए। बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है जी। अंतःकरण आत्मा नहीं है, और खुश होने के लिए आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। तो सब आपको शरीर को चाहिए, अंतःकरण को चाहिए, सूक्ष्म शरीर को चाहिए जी। आगे कहते हैं यत् सुषुप्तौ निर्विषय। इस संसार में सब लोग सुख चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमको दुख दे दीजिए। एक बार किसी ने दुख मांगा तो उसको इतना दुख दे दिया, भगवान परेशान हो गए लास्ट में। कहने लगे महाराज अब ये रहने दीजिए, अब इससे ज़्यादा मत दीजिए। तो भगवान कहे तुम ही ने तो मांगा है कि दुख मुझे दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, और कह रहे हो कि नहीं चाहिए, अभी और लो, अभी और है मेरे पास। तुम बहुत दुखी हो के मारे हो। कहे कि तो हमने गलती से दुख मांग। यहाँ कहते संसार में सुख सब चाहते हैं। एवरीबडी नीड्स एंड रिक्वायर्स एंड विशेस टू बी हैप्पी। व्हाट इज ऑल रिक्वायर्ड टू बी हैप्पी? क्या चाहिए प्रसन्न रहने के लिए? तो आपने बहुत कंडीशंस बना लिए हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा तब मैं खुश रहूँगा। और सब कुछ आपका ठीक नहीं रहेगा और आप कभी खुश रहेंगे नहीं, यही तो परेशानी हो गई। आपने अपनी खुशी और प्रसन्नता के लिए कंडीशंस बना लिए कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हो। अच्छा, लड़का है तो सोचता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। लड़की है तो जानती है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। और जैसे ही शादी हो जाती है तो जो सोच रही थी कि ये चीज़ मिलना है वो उसको ना मिले, और जो सोच रहा था कि ये चीज़ मिले उसको ना मिले। तो 2-4 दिन तो उसको ठीक चला, बाद में कहता है कि नहीं ये तो बड़े बेकार का काम है, हम तो फंस गए। अब कुछ और चाहिए उसको खुश होने के लिए। पहले जो चाह रहा था कि शादी से हम खुश रहेंगे, जब शादी हो गई तो कह रहा है कि इससे तो कुछ ज़्यादा खुश होता है। अब जिस दिन से शादी हो गई दुखी हो रहे हैं, तो कहते हैं अब ये नहीं चाहिए। डॉक्टर किरीट जोशी जी ने अपने द कंटेम्पररी क्राइसिस एंड श्रीमद् भगवद गीता में लिखा था कि इलाहाबाद के जो प्रयागराज फिर हो गया, वहाँ के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। तो उनके घर वाले मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने टेलीफोन किया और लेटर लिखा प्रोफेसर किरीट जोशी जी को कि अंकल जी हमारी शादी आके आप समझा दीजिए, पेरेंट्स को करा दें, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे एक दूसरे के बिना। तो इस पढ़ के परेशान हो गए हो तो प्रोफेसर जोशी साहब कि
तुम लोग मर जाओगे एक दूसरे के बिना। अच्छा, जोशी साहब तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उनको क्या पता कि कैसे मरते हैं। तो पहुंच गया इलाहाबाद, कहे क्या बात है जी, ये देखिए हमारे परिवार वाले मानते नहीं हैं, कहते हैं कि शादी नहीं होने देगा। क्यों जी? वो कहते हैं कि हम जहाँ चाहेंगे वो। तो देन प्रोफेसर जोशी साहब ने परिवार के लोगों को समझाया, कहा कि इनकी शादी हो जाने। शादी हो गई, प्रसन्न हो गए, चले गए अपना हनीमून पर। जोशी जी निकले, आ गए फिर दिल्ली। 1 साल बाद वो फिर लेटर भी लिख रहे हैं, फोन भी करेगा, अंकल हम तो एक दूसरे, पहले एक दूसरे के लिए मर रहे थे, अब कह रहे कि हम एक दूसरे के चलते मर रहे हैं। कहेगा हम तो एक दूसरे के चलते मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, एक साथ जी नहीं सकते। तो क्या करेंगे? हम लोगों का डिवोर्स करा दीजिए, अलग करा दीजिए, चूँकि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग कर लो, उसमें मेरी क्या जरूरत है। तो नहीं, परिवार वाले नहीं माने। तो परिवार वाले का मानना तुम्हारा काम है, हमारा काम है। तो तुम किसी भी तरह से, विश्वनाथ सहनी जी, हाँ ठीक है, ओम नमो नारायण, खुश नहीं रहते हो, न पहले ही खुश थे न बाद में ही खुश थे। खुशी आएगी कहाँ से? वी हैव टू लुक फॉर एंड लुक फॉर योर हैप्पीनेस। तो तुम्हारी खुशी और प्रसन्नता कहाँ से आएगी? संसार में सब सुख चाहते हैं, परंतु सुख का स्रोत क्या है ये कोई नहीं, तो सुख आता कहाँ से, कहाँ पर है, ये किसी को पता ही नहीं है। इसलिए अपनी अज्ञानता में सब लोग भोग वस्तुओं की ओर दौड़ते हैं, और भोग वस्तुओं में तो सुख है ही नहीं। वो कुत्ता जैसे हड्डी चाटता है वैसे है। आपका अपना ही खून, आपको सिगरेट पीने से क्या होगा? आपका अपना ही खून पिएगा सिगरेट। तो all your attachments to our sensory pleasures for seeking pleasure seeking is different thing, and to be happy about is different thing. तो कैसे आप सुखी होंगे? आचार्य चाहते हैं हम थोड़ा ठहर कर विचार करें कि सुख का स्रोत क्या है। What is the source of, कहाँ से सुख आता है? सुख कहाँ है? आपके शरीर में तो है नहीं, आपके अंतःकरण में तो है नहीं, मन में बुद्धि में नहीं है। तुम हो जाते हो, बाहर ढूंढते हो। अब बाहर भी वैसे ही ढूंढते हो जैसे बताया कि वो मर जाते हैं। मतंग पतंग भृंग कुरंग मीन सब एक एक से, यहाँ 5 बीमारी लेके हैं, मर जाते हैं, भागते भागते कहीं भी नहीं मिलता। यू हैव टू फाइंड इट। सुख कहाँ से मिलेगा? तो सुख तो आपके ही अंतरात्मा में है। सुख स्वरूप जो है आत्मा ही है, दूसरे कुछ नहीं है। तो एक क्यों नहीं पता होता है? तो अज्ञान की मोटरी और गठरी ढोए हुए हैं, लपेटे हुए हैं। यू हैव n नंबर्स ऑफ लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान के कितने तह और सतह और लेयर्स, आवरण आपने ओढ़ रखे हैं। जब तक वो नहीं हटेगा आवरण, तब तक आप सुख का अनुभूति नहीं कर सकते। आवरण कैसे हटेगा जी? वो आएंगे गुरु लोगों के शरण में तभी तो बताएंगे वो। यहाँ कहते हैं भगवान भाष्यकार कि यत् सुषुप्तो निर्विषय आत्मानंद अनुभूतये श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम च जागृति मतलब कहते हैं। ऐसा प्रचार में आता है, प्रकाश में आता है, देखने में आता है। क्या कि यत् सुषुप्तो, जिस तरह से सुषुप्ति में आप चले जाते हैं और उसमें कोई विषय भोग तो होता नहीं। निर्विषय का मतलब हुआ कि उसमें कोई विषय भोग होता नहीं सुषुप्ति में। तारकेश्वर राय जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जब आप सुषुप्ति में जाते हैं, देखिए जागृत में हैं तो जागृत का तो व्यवहार जगत का आप देख रहे हैं, इस दृश्यमान जगत के साथ आपके रिश्ते, ये आपको सुख दुख दे रहे हैं। जागृत अवस्था में
यानी वर्तमान में जो व्यवहार की अवस्था है, व्यवहारिक सत्ता जहाँ तक है, जागृत अवस्था में दृश्यमान जगत में आपका जो व्यवहार है, उस व्यवहार से जो अच्छा लगता है उससे आप सुखी हो जाते हैं, जो बुरा लगता है उससे दुखी हो जाते हैं। मित्र मिलता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, शत्रु मिलता है तो आप अप्रसन्न हो जाते हैं, कब भागे गए। तो ये सारी चीज़ें बाह्य जगत से, जागृत अवस्था में बाह्य जगत की चीज़ें आपके सुख होने और दुखी होने के लिए, खुशी और दुखी होने के लिए वो आपको प्रभाव डालती है, तो वो आपके शरीर और अंतःकरण पर होता है। लेकिन जब तक जागृत है तभी तक बाह्य जगत के जितने भी आपके संबंध हैं, बाह्य जगत की वस्तुएं प्रभाव डालती हैं जब तक आप जागृत हैं। जैसे ही आप गए सोए तो सब काम बाहर वाला व्यापार बंद है, और फिर किसका शुरू होता है जी? कहते हैं स्वप्न का संसार शुरू होता है। उसमें आप ही बनाते हैं दृश्य और आप भी बन जाते हैं दृष्टा। और ये खेल कौन खेलता है? तो मन और बुद्धि खेल खेलते रहता है पूरे स्वप्न में। वो किसका काम है जी? तो मन और बुद्धि का काम है। उसमें बाह्य जगत से कुछ नहीं लेना देना, मिलना और खोना जो कुछ भी है ना वो आपका ही है। वो भी एक अंतर जगत है जिसमें आप दृश्य बनाते हैं, देखते भी हैं, दृष्टा भी हैं और दृश्य भी, दोनों बने हुए। और धीरे 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 उस स्वप्न लोक से आप लैप्स करके निद्रा में चले जाते हैं। उसी निद्रा को जिसमें स्वप्न भी ना हो उसको सुसुप्ति कहते हैं। उसको निद्रा और सुसुप्ति कहते हैं। स्लीप स्टेट है वो, जब आप निद्रा में होते हैं, स्वप्न भी नहीं है। अब निद्रा में क्या हो रहा है आपके साथ? कुछ नहीं हो रहा है, मन बुद्धि भी ठप, सारा बाहरी जगत ठप। जितना तेजस का काम था एक्शन का, स्वप्न में ठप। अब हो रहा है सुसुप्ति, और भोग कुछ नहीं हो रहा है। सपने में तो कुछ भोग मन और बुद्धि करते रहता है, लेकिन जब सुसुप्ति में गए तो कुछ नहीं, और सो गए। और सो गए, खूब आनंद से सो गए। आप कहेंगे खूब आनंद से सोए, हम काहे को पता? आपको कैसे पता कि आनंद से सोए? हमें थोड़े पता है, आपको पता है ना। जब आप उठते हैं सवेरे तो कोई पूछता है जी क्या हाल है जी, कैसे? कहते तो बहुत आनंद आया। तो क्या? अरे ऐसे सोए थे मत पूछिए, खूब आनंद आया, जबरदस्त सोए थे। क्या? आराम से सो गए। फिर एक मैगनी सवेरे 7 बजे 8 बजे नींद खुली, बड़ा आनंद आया सोने। तो आप उसके साक्षी हैं ना उस आनंद के, तभी तो आप कहते हैं। दूसरा कोई थोड़े जानता है कि आपको कितना आनंद मिला। आप जानते हैं जो अंतरात्मा में बैठे हुए हैं। इसी साक्षी को, तीनों अवस्था के साक्षी को, जो जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में जो देखते रहता है, साक्षी रहता है, उस साक्षी को, साक्षी त्रय अवस्था को, उसको आत्मा कहते हैं। वह आपका आत्मा उसमें साक्षी भाव से आनंद ले रहा है। आप आनंद ले रहे हैं, आत्मानंद ले रहे हैं, उसी को आत्मानंद कहते हैं। लेकिन सवेरे जब आप उठे हैं जी राजेश राय जी, तो वो सोए हुए वाला तो आपको पीरियड कैसे पता है? पता ही नहीं चला कि कब आप सोए थे। जब जगे तब कहते बड़ा आनंद आया। उस पीरियड में जब आनंद आया, आप सोए थे, कुछ भोग तो कर ही नहीं रहे थे, न खा रहे थे, न पी रहे थे, न कोई इंटरटेनमेंट करे, तो कुछ नहीं। देयर वॉज नो प्लेजर सीकिंग एंड देयर वॉज नो ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर ऑल्सो, कुछ नहीं था। तो बिना भोग के सुख प्राप्त कर रहे थे, आप ही सर्टिफाई कर रहे हैं कि बड़ा आनंद आया। आनंद आया, एक तो जागृत में भोग से आनंद आ रहा है,
लेकिन सुसुप्ति में तो बिना भोग का आनंद आ रहा है। आपको तो इतना आनंद जितना कि भोग में भी नहीं आएगा। धीरे धीरे अभी ये चलेगा काम। तो कहते हैं जब सुसुप्ति में आनंद आता है बिना किसी भोग के, वो कौन सा आनंद है, कौन देता है? कहते हैं उस आनंद का स्रोत आत्मा है आपके, उसी में स्थित रहते हैं आप, आत्मा में स्थित रहते हैं और सारी चीजों का फंक्शन बंद हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ भगवान की यत सुसुप्तो निर्विषयः, जिस तरह से सुसुप्त में बिना किसी विषय के निर्विषय होके सुख और आनंद मिलता है, यत सुसुप्तो निर्विषयः, बिना किसी विषय के आत्मानंदो अनुभूयते, आत्मा आनंद की अनुभूति करता है। तो आत्मा आनंद स्वरूप है ना, तो वो अपने प्रसन्न होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए उस आत्मा को। दैट आत्मा, योर इनर सेल्फ और योर सोल और स्पिरिट डज नॉट नीड एनीथिंग टू बी हैप्पी अबाउट एंड हैप्पी फॉर। प्रसन्न रहने के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। बिना भोग के वो आत्मा प्रसन्न है निद्रा की अवस्था में, और निद्रा में कोई भोग है नहीं। रौनक सिद्धार्थ, ये मेरे पोते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। बच्चे लोग सब सीखो। निद्रा के काल में बिना किसी भोग के ना आप भोजन कर रहे हैं, ना गीत सुन रहे हैं, ना आप कोई सुंदर दृश्य देख रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, नथिंग। सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं सब ठप पड़ी हुई हैं। और आनंद तो इस ज्ञान इंद्रियों के ही माध्यम से इन्हीं को इंस्ट्रूमेंट बना के मन उसको खुशी और आनंद लेता है। और यहाँ सुसुप्ति अवस्था में तो मन का भी फंक्शन बंद है, ज्ञान इंद्रियों का भी बंद है। तो आनंद यहाँ कहाँ से रहा है? Where does this happiness come from? ये आनंद कहाँ से आ रहा है? Where is it coming from? Where is this happiness coming from? ये आत्मा से आनंद आ रहा है बिना किसी भोग के। सो आत्मानंद की अनुभूति जो है किसी भोग पर निर्भर नहीं है। तो कहते हैं कि कैसे इसका प्रमाण है? भगवान के श्रुति, वेद, श्रुति और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी आप रोज भोगते हैं, निद्रा अवस्था का आनंद आप रोज लेते हैं। वो आनंद यदि ना मिले तो लोग मर जाएंगे पागल होके। रोज यदि निद्रा का आनंद ना मिले तो लोग पागल होकर मर जाएंगे। तो ये प्रत्यक्ष तो है ना आपको कि यू नीड योर स्लीप डेली टू बी हैप्पी अबाउट। प्रसन्न रहने के लिए प्रसन्नता की सारी चीजें दे दीजिए किसी को और नींद मत दीजिए तो वो मर जाएगा, पागल हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि इसका क्या प्रमाण है? तो श्रुति प्रमाण है। श्रुति भी कहती है, यानी वेद श्रुति वाणी कहती है, और प्रत्यक्ष का भी अनुभव है रोज सबका। और कहते हैं प्रत्यक्षम ऐतिह्यम। ऐतिह्यम कहते हैं इतिहास और परंपरा को। परंपरा से भी ऐसे ही माना गया है, सब लोग बताते आए हैं, परंपरा से भी ऐसे ही माना गया है। कहते हैं और अनुमानम च, ऐतिह्यम और अनुमानम च, और अनुमान भी यही लगाया जाता है। ये सब को इकट्ठा करते हैं जब श्रुति और प्रत्यक्ष और परंपरा और अनुमान, इन चारों से निष्कर्ष ये निकलता है कि सुषुप्ति में बिना किसी भोग के आनंद होता है, आनंद की अनुभूति होती है। अनुमानम च जागृति, ये सब बताते हैं। ऐसा अनुभव ये स्पष्टतः कहते हैं, पुष्ट करते हैं ये सारे अनुमान भी। यानी ऑल दिस फोर थिंग्स दे इंडोर्स। क्या इंडोर्स करते हैं कि हाँ, बिना भोग के सुषुप्ति में आनंद की अनुभूति होती है। इतना आपको ये मान जबरदस्ती नहीं मानना है,
ये आपको कहते हैं कि ये शास्त्र, और श्रुति का मतलब शास्त्र, और फिर उसके बाद कहते हैं कि प्रत्यक्ष, और फिर उसके बाद परंपरा, इतिहास, और फिर अनुमान। सो ये चारों चीज़ें इस बात को इंडोर्स करती हैं, पुष्ट करती हैं कि बिना किसी विषय के भोग के निद्रावस्था में आनंद की अनुभूति होती है। और वो आनंद आता कहाँ से है? बिना भोग के। सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी, खूब खेलेंगे आप अपने बच्चे से और पोता से भी, सबसे भी, बीवी से भी हो सकता है बात करते रहते होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब नींद आने लगेगी तो कहेंगे अच्छा जी चलिए जी सब उधर, चलो चलो भागा भागा। बच्चे लोग गए चलो फूटो, और नहीं तो सो जा, इधर मुँह कर उधर मुँह कर, सब मेरे को नींद आ रही है। सबको आप प्रिय से प्रियतम वस्तु को भी दूर कर देते हैं तो रहने दीजिए, तब उधर से आके कहे कुछ खा लीजिए, कोई भाई नहीं खाएंगे, जो खाना था खा लिया, भागो। सो यू ड्राइव आउट ईच एंड एवरीथिंग एंड यू वांट टू बी एलोन टू हैव ए स्लीप और डीप स्लीप। तब कोई आपके साथ बिस्तर, उसको भी कहता है उधर मुँह बना, क्या खर खर कर, उधर मुँह कर, और फिर आप इधर मुँह करके और आराम से सो जाते हैं। तब यू डोंट नीड एनी वन एंड एनी थिंग फॉर यू टू बी हैप्पी, क्योंकि आप अकेले निद्रा में ही प्रसन्न रह सकते हैं। और कहाँ से आता है? आपके आत्मा से आता है। इसको कहते हैं कि सुषुप्ति काल, निद्रावस्था में बिना भोग के सुख होता है। और आगे क्या कहते हैं? अब यहाँ तक तो आपका निरूपण कर दिया गया है सूक्ष्म शरीर से थोड़े और स्थूल शरीर से। अब कारण शरीर का बताया जाएगा कि कारण 3 शरीर होते हैं ना जी। आप तो हमको तो पहली बार आपने बताया कि 3 शरीर होते हैं, हमारा तो एक ही शरीर है। अरे आपका तो एक शरीर है, लेकिन इसी में 2 अंदर है। बाहर से जो दिख रहा है, जिसको आप समझ रहे हैं शरीर ने, इसको तो भौतिक शरीर कहते हैं, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, इसको प्राकृतिक शरीर कहते हैं, इसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं, इसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, इसको मटेरियल बॉडी कहते हैं, जिसको आप शरीर और मैं समझते हो। ये आपका मटेरियल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है, जिसको आपने मैं से अध्यास कर लिया, अध्यस्त हो गए हैं मैं कहने का। Material body, physical body and gross body is not. You are yourself. Yourself is inner self. Inner self is your अंतरात्मा, वो अंतरात्मा। अब यहाँ कहते हैं कि एक तो आपने मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर जान लिया है, अंदर अभी आपको समझा रहे थे कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तो इसके सारे डायमेंशंस को आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड आई हैव इलेबोरेटेड। Lord Shankar says, I have explained everything about your subtle body also. सूक्ष्म शरीर के बारे में भी मैंने बड़ी व्याख्या की कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसके सारे 8 अंगों को भी, विभागों को भी बता दिया है। फिर इसमें अलग अलग से विभाग करके बता दिया कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं, 5 तत्व हैं, फिर अंतःकरण चतुष्टय है, फिर अविद्या है, फिर काम है, फिर कर्म है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दी इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर इनर सेल्फ ऑल्सो। और फिर इसमें आपकी जो 3 अवस्थाएं होती है वो भी मैंने बता दिया कि जागृत में कैसे व्यवहार होता है, और ड्रीम स्टेट में, स्वप्न में कैसे होता है, कौन काम करता है। फिर मैंने सुषुप्ति में भी अभी बता दिया है कि कौन काम करता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, ये 2 शरीर मैंने बता दिया है, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब एक तीसरा शरीर है जिसके वजह से ये दोनों शरीर टिके हुए हैं। तो इनका जो कारण होता है, जो रीजन्स एंड कॉज बिहाइंड इट, तो ये जो आप देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं। कॉज क्या है जी? कारण शरीर, उसको कॉजल बॉडी भी बोलते हैं। कॉजल बॉडी मतलब जिसकी वजह से ये शरीर आपको मिला है, और उसमें उस कॉजल बॉडी में क्या होता है ये आप अभी यहाँ से बता रहे हैं भगवान। अब ये होगा 108 से ये प्रारंभ होगा कॉजल बॉडी का मामला।
कि हमारा जो इसको कारण शरीर कहते हैं, तो कारण शरीर क्या है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो जान लिया, कारण शरीर है तीसरा। 3 शरीर होते हैं हर किसी के। कहेंगे कि हमको भी है क्या 3? हाँ, आपके भी हैं। आपका भी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर है। कुछ लोग भौतिक शरीर को ही स्वयं समझ लेते हैं कि यही मैं हूँ, उसी से काम लेते हैं। अंतः उनका जो सूक्ष्म शरीर है उसके लेवल पर वो नहीं जीते, कुछ लोग वहीं तक जीते। कारण शरीर की अनुभूति हर किसी को नहीं होती है, कारण शरीर कहाँ है, कैसे है। आइए देखिए क्या कहते हैं भगवान। इस कारण शरीर को माया इसी को कहा गया है कि ये माया है। माया किसको कहते हैं? माया प्रकृति को भी कहते हैं। एक दिन बताया था कि माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वो माया है। जो नहीं है उसको माया कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं भगवान कि अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा और कार्यानुमेया सुधिया एव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। यया मतलब जिसके द्वारा, जगत यत संपूर्ण दृश्यमान जगत, यया जगत सर्वमिदं, यहाँ सब कुछ, इस संसार का सब कुछ जिससे उत्पन्न होता है, प्रसूयते मतलब जिससे जन्म लेता है, वो क्या है? यया मतलब जिसके द्वारा जगत सर्वम इदम इमम, जगत सर्वम इदम प्रसूयते, जो समस्त दृश्यमान जगत जिससे पैदा होता है उसको माया कहते हैं। वो क्या होता है जो माया कहते हैं? कि अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये परमेश्वर की शक्ति है। ये भगवान की ये शक्ति है, परमात्मा की ये शक्ति है। मयाध्यक्षेण, मया मतलब मैं, परमात्मा अपनी अध्यक्षता में सूयते सचराचरम। कौन? मैं अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, वही मेरी माया है और मेरे अधीनस्थ है वो। गीता में कहते हैं भगवान कि जो माया जो है ना, वो प्रकृति है, वही बनाती है सब। मैं कुछ नहीं बनाता हूँ। ये काम बनाने का, पूरा दृश्यमान जगत को बनाने का, यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते, ये सब जो उत्पन्न होते हैं, पूरे जगत की सृष्टि कौन करता है जी? तो कहते परमेश शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति है। क्या? माया। तो माया शक्ति है और वो इसी माया का नाम प्रकृति भी है, और वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड। नामनी मतलब नाम की, अव्यक्त नाम की, यानी अव्यक्त नामनी, इट्स नेम इज अनमैनिफेस्ट। और वो है किसकी? कहता परमेश शक्ति, परमात्मा की शक्ति है वो। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, और अनादि विद्या, और ये अनादि है, कब से आ रही है, चलते ये पता ही नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड इट इज कंटिन्यूइंग, नोबडी नोज इट। सो इसको कहते अनादि, इट इज बिगिनिंगलेस, ये अनादि है और इसलिए ये इटर्नल है। तो कहते हैं अनादि, और ये अविद्या है। अविद्या का मतलब हुआ कि इसको, ये विद्या नहीं है, ये विद्या स्वरूप है। ये, इसमें विद्या नहीं है। अनादि अविद्या, और कहते हैं त्रिगुणात्मिका परा। पराशक्ति जो है भगवान के, वो उसी से ये निर्माण होता है। त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका मतलब तीनों गुण से संपन्न। आज कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है मुझे लगता है। कहते हैं कि ये जो शक्ति है ना परमात्मा की, जिसको माया कहते हैं, ये अनादि है और ये अविद्या है, ये इग्नोरेंस है। सो दिस इग्नोरेंस एंड अविद्या, माया जो है एक इग्नोरेंस है। हाँ,
और अनादि है और अविद्या है। फिर कहते हैं ये विद्या इग्नोरेंस अनादि बिगिनिंगलेस त्रिगुणात्मिका। ये त्रिगुणात्मिका है। कौन कौन त्रिगुण है जी? सत्व रजस और तमस, तीनों गुणों को मिला लिया है। सो दिस माया ऑफ लॉर्ड, भगवान की ये माया त्रिगुणात्मिका है। इट इज इक्विप्ड विथ 3 एट्रीब्यूट्स। ये तीनों एट्रीब्यूट्स क्या है? सत्व रजस और तमस। तो ये माया जो है भगवान की अधीनस्थ है माया, और ये त्रिगुणात्मिका है। और क्या कहते हैं? ये अनादि है और ये अविद्या है, इग्नोरेंस है। और क्या कहते हैं? कर्जानुमेया सुधिया एव माया। तो पता कैसे चलता है डॉक्टर साहब? यदि ये अविद्या है तो पता कैसे चलेगा? और ये तो अनादि है, तो त्रिगुणात्मिका माया है इसका। तो माया महाठगनी हम जानी, इस ठगनी का पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं कार्यानुमेया, इसके इफेक्ट को, कार्य यानी इफेक्ट, इसके इफेक्ट को और प्रभाव को देख के अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है माया द्वारा निर्मित है। सो जो निर्मित हो जाता है, जो प्रोडक्ट होता है और जो इफेक्ट होता है, उसको देख के इसका अंदाजा लगाया जाता है कि ये किससे बना है। तो ये एक विधि हो गई कि अनुमान से इसको पता लगाया जाता है कि ये कॉज जो है, ये कारण जो है, कार्य को देख के कारण का पता लगाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है इसमें। यदि ये विश्व ब्रह्मांड ये इफेक्ट है तो इसका कॉज क्या है? तो कहते हैं ब्रह्म इसका कॉज होगा। बिना किसी कॉज के इफेक्ट कैसे होगा? कॉज और इफेक्ट का तो संबंध होता है। तो कारण और कार्य का संबंध तो होता है ना। कार्य हो गया तो बिना कारण के तो हो नहीं सकता ना। इसलिए कहते हैं कि इसके कार्यानुमेय या कार्य के इफेक्ट का अनुमान लगा के अनुमेय करके सुधा सुधी सुधिया एवं माया। सुधिया, सुधिया मतलब बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, इसको माया। सुधिया एवं माया। विद्वान लोग इसके इफेक्ट को देख के, इसके कार्य को देख के इसका अनुमान लगाते हैं माया का। यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जिससे समस्त जगत उत्पन्न होता है। आई बात समझ में? कह रहे हैं कि इसका नाम, जिसका नाम माया है, माया किसको कहते हैं? कहते वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं कि हम तो समझते थे कि प्रकृति यही है, पेड़ पौधे जंगल नदी पहाड़, ये जो आदमी नहीं बनाया है तो वो प्रकृति ने बनाया है। तो वो यही प्रकृति है। ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति ने बनाया है। इसके पीछे प्रकृति काम करती है। आप जो देख रहे हैं ये तो दृश्यमान जगत है। तो दृश्यमान जगत और फेनोमेनल वर्ल्ड प्रकृति नहीं है। प्रकृति हैज क्रिएटेड दिस फेनोमेनल वर्ल्ड, नेचर हैज क्रिएटेड दिस फेनोमेनल वर्ल्ड। उसी नेचर का नाम माया है जिसने ये सब निर्माण किया है। निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिबिंब बने। पूरा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया किससे है जी? तो कहते हैं माया से निर्मित है। ये किसकी है जी? भगवान की माया है ये। इसलिए कहते हैं अव्यक्त नाम नहीं, परमेश्वर शक्ति, परमेश्वर की ये शक्ति है, पराशक्ति है ये परमेश्वर की। भगवान की पराशक्ति है नेचर, जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, और जो त्रिगुणात्मिका है। और ये जो इसके इफेक्ट्स हैं, धरती आकाश पाताल और ये पेड़ पौधे, ये सब इसके इफेक्ट हैं, कार्य हैं ये। और इनको देख के अनुमान लगाया जाता है कि कोई प्रकृति है जिसने इसको बनाया है। इसलिए हम माया को अनुमान से जानते हैं, इनके प्रोडक्ट और इफेक्ट को देख के। कौन लोग कहते हैं कि सूधिया, सूधिया मतलब अच्छी बुद्धि वाले विद्वान लोग, पंडित लोग इसको अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि सूधिया है वो माया,
यया माया, जिसके द्वारा ये समस्त विश्व ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है, प्रसूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ये माया की परिभाषा है। भाई आज तो बहुत लोगों का कमेंट इसलिए नहीं, कुछ गड़बड़ है इसके लिखत पढ़त में। चलिए अब क्या पढ़ेंगे? 108, 109, 109 देखिए। 109 में इस माया के बारे में कह रहे हैं कि माया है क्या? फिर ये माया तो अव्यक्त है, उसको तो कोई देख नहीं सकता, तो उसके प्रोडक्ट और इफेक्ट को ही देख रहे हैं तो पता लगा, लेकिन है क्या? तो परमात्मा की शक्ति है। तो व्हाट इज इट? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस माया? कुछ तो समझाइए माया को। कहा तो अभी तो समझा तो दिया कि बुद्धिमान लोग और बहुत विद्वान लोग, साइंटिस्ट लोग इसके इफेक्ट को देख के समझते हैं कि यस, इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय नेचर। सो दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, अनुमान है। अनुमान से थोड़े काम कर, प्रमाणक है। प्रमाण बताइए। भगवान कहते हैं कि सन्नापि असन्नाप्यो उभयात्मिकानो, सन्नापि असन्ना अपि उभयात्मिकानो, भिन्नापि भिन्नापि उभयात्मिकानो, संगाप्यनंगा ही उभयात्मिकानो। क्या कहते हैं? महा अद्भुता निर्वचनीय रूपा, महा अद्भुता निर्वचनीय रूपा। इसी तरह का सूक्त है, एक ऋग्वेद की सूक्त है जिसका नाम है नासदीय सूक्त। नासदीय से लगता है ना असदीय सूक्त, न असदीय सूक्त, नासदीय सूक्त है। वैसे तो हम अर्थ नहीं लगा सकते। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है जिसमें सृष्टि के बारे में है। ना सदासिन्नो सदासित तदानिम, ना सदासिन्नो तदासित तदासिन तदानिम, ना सदासिन्नो। ना सदासिन्नो मतलब उस समय न सत था न असत था। रियल और अनरियल की बात तो अब हो रही नहीं कि क्या रियल है क्या अनरियल है। सत और असत आज है। जो सत है वो आज है, असत है वो नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, मैं जिस नासदीय सूक्त की बात कर रहा हूँ ऋग्वेद की, वहाँ कहे ना सदा सिन्नो और सदा सित तदानिम। उस समय न असत था और न सत था, दोनों में से कोई नहीं था। ये यहाँ यही बात कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी की सन्नापि सत नापि और असत नाप्यपु उभयात्मिकानो। तब कहते हैं कि सत न वो सत्य है, सत्य है वैसे न सत, न वो विद्यमान है। सत्य जो विद्यमान होता है उसी को कहते हैं ना। तो वो न विद्यमान है और कहते हैं न वो अविद्यमान है। अपि असत न, नहीं वो अविद्यमान है। आप कहेंगे दोनों कैसे हो सकता है? या तो सत होगा या असत होगा। यहाँ कहें ना वो सत्य है ना असत है, न विद्यमान है ना अविद्यमान है, मतलब है भी और नहीं भी है। क्या आप बता रहे हैं? आप ये कोई क्या पढ़ा रहे हैं कि न सत्य है ना असत है? जी यही है वो माया। सत न असत, न सत न असत सन। सत न मतलब सत्य भी नहीं है और अपि असत न और असत भी नहीं है। और फिर कहते हैं उभयात्मिकान, तो कहीं सत नहीं है तो असत होगा, तो असत भी नहीं है तो अब क्या होगा? तो दोनों होगा। क्या कि नहीं, दोनों भी नहीं है। सत और असत मिलके भी नहीं है। उभयात्मिकान न अपि उपयात्मिकान, और ना ही दोनों ही प्रकृति। सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और सत असत दोनों मिलके भी नहीं है। तो कहते हैं कि भिन्नापि न अभिन्नापि उभयानात्मिका, न वो भिन्न है और न अभिन्न है। भिन्न यानी अलग अलग, विभक्त। भिन्न कहते हैं विभक्त को और अलग को। तो कहते हैं न वो अलग अलग है और ना वो अविकृत रूप में है, न एक ही है, न होल है, न
डिफ्रेंशिएटेड है। कहते हैं कि वो एक रूप भी नहीं है और अलग अलग पृथक रूप भी नहीं है। भिन्नापि न और अभिन्नापि उभयात्मिका ने कहा कि और अलग और भिन्न भी नहीं है। बड़ा चक्कर है जी, ना वो सत है ना असत है ना दोनों है, और न भिन्न है ना अलग है ना दोनों है, न एक है, तो है क्या? कहते हैं संगापि, संगापि और अनंगापि। अनंगापि, संगापि मतलब अंग वाला भी है और बिना अंग वाला भी है। संग मतलब स अंग, स अंग मतलब संगापि, संगापि मतलब अंग वाला भी है। और फिर कहते हैं अनंगापि, संगापि अनंगा है उभयात्मिकानु, वो अंग वाला भी है और अनंग भी है, अंग वाला नहीं भी है, और अंग और अनंग वाला दोनों वाला भी नहीं है, उभयात्मिका नहीं है। अब माया के बारे में जब भगवान कहते हैं कि न सत है न असत है और न ही दोनों है, न भिन्न है न एक है न ही दोनों है, फिर कहते हैं कि न अंग वाला है न अनंग है और न ही दोनों है, तो है क्या? सबको तो नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस भी नहीं है कर दिया, तो है क्या? तो कहते हैं कि महा अद्भुत है ये। अद्भुत है, अद्भुत उसको कहते हैं कि जैसा कभी देखा ना हो ना सुना हो, तो अद्भुत है, महा अद्भुत, यूनिक है ये, अद्भुत है ये, अद्वितीय है ये, अद्भुत है, महाअद्भुत निर्वचनीय रूपा। और इसका रूप जो है, स्वरूप क्या है? कहते हैं निर्वचनीय है, वाणी से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। निर्वचनीय उसको कहते हैं जिससे वाणी से जिसकी व्याख्या ना हो सके। तो कहते कि ये वर्णन करने लायक भी नहीं और निर्वचनीय भी है, शब्दों द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अविद्या का भ्रम से सूक्ष्म को स्थित नहीं कहा जा सकता। तो ये ब्रह्म से तो ये मिला नहीं है। अब ये है अविद्या और ये है माया। अब बता दिया कि सत असत कुछ नहीं है और दोनों भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है, और कहते हैं अंग भी नहीं है नंग भी नहीं है और सांगोपांग भी नहीं है। महा अद्भुत है ये और निर्वचनीय रूप। क्या है ये? यही माया है। इसी को तो कहते हैं कबीरदास की माया महा ठगनी हम जानी। हाँ, बड़ा ठगनी है, सबको ठगा है, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, सारे लोग को ठग लिया, किसी को समझ ही नहीं आया यही किसकी माया है। ये परमात्मा परमेश्वर की ये माया है, ये शक्ति है, सबको नचा देती है माया। कबीरदास जी कहे कि अरे बाप रे, हमको भी बड़ा नचाया है, सबको नचाती है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाती है, सबके गले में घंटी बांध दिया है, तो हम तो नाचे ही। बहुत नचाया तुमने, हमको भी बहुत नचाया। तो ये माया है, तो ये कैसे पकड़ में आएगी जिसके बारे में आप ना कुछ लिख ही सकते हैं ना कुछ बोल ही सकते हैं। तो है क्या? कहते हैं कि बड़ा अद्भुत चीज़ है भाई, कैसे पकड़ में आएगी माया? नहीं आएगी ना पकड़ में आए तो कुछ तो बताइए। जब आप विवेक चूड़ामणि लिखने बैठे हैं तो सभी विद्याओं का राजा है विवेक, और उसके चूड़ामणि है शिष्य, मुकुटमणि हैं आप, चूड़ा के मणि हैं आप, ये लिख रहे हैं, तो कहीं से तो पकड़िए इस माया को, बताइए प्रभु है क्या? अरे यही तो पकड़ने का है। परमेश्वर को पकड़ लोगे तो ये समझ में आएगी, परमेश्वर को ना पकड़ोगे तो समझ में नहीं, क्योंकि वो उसी की माया। परमेश्वर के पकड़े बिना परमेश्वर की शक्ति आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या कहते हैं बाबा कहते हैं कि शुद्धा द्वया ब्रह्म विबोधनश्च। क्या बात है, वाह वाह वाह, शंकराचार्य जी की जय हो। क्या कहते शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनश्च सर्प ब्रह्मो रजु विवेकतो यथा, तो रजस्तमस सत्वम इति प्रसिद्धा
गुणास्तदीया प्रथिते स्वकार्ये। बहुत खूब, इस पर चर्चा करेंगे, कल करेंगे, खूब बढ़िया से चर्चा करेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि माया मेरे से निकल जाएगी। मैं भगवान शंकर का अवतार हूँ, विवेक चूड़ामणि लिखने वाला। बताऊंगा ना अपने शिष्य को, नहीं तो शिष्य कहेगा आपके पास तो इसी आशा से आए थे कि माया को कैसे काटना है। आप कह रहे हैं कि ये तो अनिर्वचनीय है, अद्वितीय है, तो फिर बताइए तो कौन बताएगा? हु विल टेल एंड हु विल एक्सप्लेन इफ इट इज इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल मतलब अनिर्वचनीय है, विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो आपसे बड़ा गुरु कौन है जो बताएगा? भगवान को बताऊंगा। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्चा। शुद्ध अद्वय है, अद्वय मतलब अद्वितीय है, ब्रह्म अद्वितीय है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और वही हम ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्मविद जब हो जाएंगे तो कहते हैं कि ब्रह्म विबोध शुद्ध अद्वय है। ये शुद्ध अद्वय यूनिक है और शुद्ध है, प्योर है, और कहते हैं ब्रह्म का है रूप। कैसे आएगा? कहते ब्रह्म निबोधनाश्च। इस माया का नाश कब होता है? जब ब्रह्म का विबोध हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से ही रीति ज्ञानम नहीं मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। ब्रह्म विबोध, ब्रह्मविद जब हो जाता है, ब्रह्म का बोध हो जाता है जब, तो प्रत्यक्ष ज्ञान को तो विबोध कहते हैं। जब ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान से माया छट जाता है, तो कहते हैं नाश्य। इससे नाश हो जाता है, ब्रह्म के ज्ञान से माया का नाश हो जाता है। कैसे? कहते हैं सर्व सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा। जैसे सांप का भ्रम हो गया था रज्जु में, रस्सी में सांप का भ्रम हो गया था, थर थर हम कांप रहे थे डर के मारे सांप के। मेरी हुलिया बिगड़ गई थी तो मैं री जाता, हाँफ रहा था। तो सर्प भ्रमो, सर्प के भ्रम से जिस तरह से रज्जु को देख के मैं भयभीत हो गया था, यदि पता जैसे ही चल गया कि अरे ये तो रस्सी है, सांप का भय खत्म। उसी तरह से जिस दिन रस्सी को पकड़ लिया ना, उसी तरह से जिस दिन ब्रह्म को हम जान लेंगे, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो ये सब माया का जितना आवरण है, माया का सत असत या जो कुछ भी सब छट जाएगा। और रजस तमस सत्वम इति प्रसिद्धा। और ये माया जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से जो ये प्रसिद्ध है, और गुणास्तदीया प्रथितये स्वकार्ये, और सब उसके कार्य से, इन गुणों के कार्य से ही, अपने कार्य से ही वो जानी जो जाती है। प्रथिता ये जो जानी जाता है, स्वकार्य अपने अपने कार्य से, तीनों गुणों के जो उसके जाने जाते हैं, तीनों गुणों के अपने अपने कार्य से वो पकड़ में आएगा माया का। चलिए थोड़ा और कल इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे शुद्धाद्वय और ब्रह्म विबोध नाशा सर्प ब्रह्मो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमस सत्वमिति प्रसिद्धा गुणस्तदीया प्रसिद्धे स्वकार्ये। इस पर कल और थोड़ा चर्चा करेंगे। 111 से कल होगा प्रारंभ। आइए वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण। आज हाजिरी कुछ लोगों के लगने से इसलिए रह गई कि शायद कहीं कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा। आइए पूर्णमद पूर्णमिदं करते हैं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण। फिर कल मिलते हैं।